हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमन क्लासेस पढ़ना। इंडियन जियोग्राफी की सीरीज़ में दोस्तों आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो इस वीडियो में आपको भारत का सामान्य परिचय अच्छे से डिस्कस कराने वाला हूं और दोस्तों मैप से भी डिस्कस कराने वाला हूं। तो दोस्तों आप बने रहिए चैनल पर लास्ट तक और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। इस प्रकार से आज मैं स्टडी कराने वाला हूँ आपको प्लस थ्योरी। दोस्तों यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम्स में जहाँ जियोग्राफी पूछी जाती है, तो यहाँ से इसका वेट सबसे ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊं तो आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएँ। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। दोस्तों जहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आप अर्थ भी देख पा रहे हैं कि पृथ्वी में हमारा भारत कहाँ है। दोस्तों भारत हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया के दक्षिण में यानी कि दक्षिण एशिया महाद्वीप में। फ्रेंड्स चलते हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करने वाले हैं कि हमारे देश के और क्या क्या नाम हैं। दोस्तों बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूं मैं आपको ये नाम क्यों पड़ा और आगे कैसे कैसे दोस्तों प्रश्न बनते हैं। मैं स्टार्टिंग से जीरो से लेकर दोस्तों अंत तक बताने वाला हूँ आपको अच्छे से। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे देशों के मतलब हमारे देश के कौन कौन से नाम रहे हैं और वर्तमान में कौन से चलते हैं और हमारे संविधान में कौन से नाम को स्वीकृत किया गया है। फ्रेंड्स भारत हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। तो फ्रेंड्स महाभारत काल में आपने सुना होगा कि राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला, दोस्तों इन पर एक पुस्तक भी लिखी है दोस्तों एंड कालिदास ने, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो दोस्तों इन्हीं की प्रेम कथा थी राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला की। इनके पुत्र का नाम था भरत था। इन्हीं के पुत्र के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और दोस्तों हमारे भारत को इंडिया नाम से भी जाना जाता है, जो कि यूनानियों ने दिया था। हमारे हड़प्पा कालीन सभ्यता में भी यूनानियों से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। इंग्लिश में से वर्तमान में ग्रीक भी कहा जाता है। तो यूनानियों ने दिया था इंडिया। फ्रेंड्स जो हमारे पाकिस्तान वाला एरिया है वर्तमान में, जहाँ से राजस्थान बॉर्डर है और यहाँ से पहले यूनानियों दोस्तों जो थे यहीं से भारत आने का आवागमन हुआ करता था। स्थल मार्ग से बहुत कम, पहले दोस्तों जब हड़प्पाकालीन सभ्यता थी स्थल मार्ग से बहुत कम यात्री आते थे, तो यहीं से दोस्तों सिंधु नदी क्रॉस करके आना पड़ता था। तो दोस्तों यूनानियों ने सिंधु नदी के नाम पर, इसका इंग्लिश में इंडस रिवर नाम है दोस्तों, पहले इंडस रिवर था, तो इंडस रिवर के नाम पर इंडिया को जाना जाता था। तो इंडस से दोस्तों इंडिया यूनानियों ने नाम दिया था। तो इंडिया नाम कैसे पड़ा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हिंदुस्तान। ईरान दोस्तों वर्तमान में यहीं एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है इसका। और हमारा बंदरगाह भी हमने यहीं पे बनाया है। तो आप याद रखना कि जो ईरानी हैं, ईरानियों ने नाम दिया था हिंदुस्तान। दोस्तों सिंधु नदी के नाम पर ही इन्होंने नाम दिया था, लेकिन सा को ईरान में अधिकतर हा बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में। तो सा से हा तो हिंदू हो गया था दोस्तों, सिंधु से हिंदू, तो हिंदुस्तान नाम दिया था ईरानियों ने। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ईरान कैसे नाम पड़ा, ईरानियों ने कैसे नाम दिया हिंदुस्तान। हमारे देश का एक नाम आर्यवर्त भी है दोस्तों। हमारे भारत में पहले आर्यों का निवास स्थान भी माना जाता है। तो आर्यों के निवास स्थान के आधार पर हमारे देश का नाम आर्यवर्त भी किताबों में मिलता है। और नेक्स्ट है जम्बू द्वीप। दोस्तों जम्बू द्वीप प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम कहीं कहीं जम्बू द्वीप भी मिलता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको भारत के जो मैंने राज्य देशों के नाम मतलब अपने देश के नाम कौन कौन से हैं ये मैंने डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि हमारे जो भारतीय संविधान में नोट के रूप में मैंने यहाँ पर टाइप लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में भारत के हमें दो नाम देखने को मिलते हैं। वो दो नाम कौन कौन से हैं फ्रेंड्स। इंग्लिश में सबसे पहले हमारे भारत का संविधान इंग्लिश में लिखा गया था, तो वहाँ पर वी आर इंडियन, तो दोस्तों इंडिया सबसे पहले नाम था हमारे, और दूसरा भारत, हम भारत के लोग। दोस्तों ऐसे भारत का भी जिक्र है और इंडिया का, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिया को दिया जाता है नाम में। नेक्स्ट दोस्तों अब आपको हमारे देश के नाम के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है दोस्तों। आपको याद रखना है कि हमारे देश के कौन कौन से नाम हैं। अब बताने वाला हूँ आपको कि यूनियन टेरेटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। हमारे भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों अभी एक दो साल में 2020 में बहुत जो जम्मू कश्मीर राज्य था पहले, यहाँ यूनियन टेरिटरी में दो, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर दिया गया था। तो बहुत बड़े बदलाव के साथ में दोस्तों मैं करंट का डाटा लेके आया हूँ।
तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो आप याद रखना कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब मैं 28 राज्य तो आपको डिस्कस नहीं कराने वाला हूँ फ्रेंड्स, मैं किसी और वीडियो में जब मैं सब स्टेट बाय स्टेट में आपको जानकारी दे दूँगा तो आपको 28 राज्य भी डिस्कस कराऊँगा। अब पढ़ते हैं हम 8 यूनियन टेरिटरी जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारे भारत की राजधानी दिल्ली, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर में स्थित है फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे हैं दिल्ली, आप मैप में भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा इन दोनों के बॉर्डर पर स्थित है दिल्ली। नेक्स्ट है चंडीगढ़। दोस्तों चंडीगढ़ 1966 में पंजाब से जब हरियाणा अलग हुआ था तो स्थापना दिवस भी दोस्तों इनका जब 1966 में इन्हें अलग अलग किया गया था। तो दोस्तों बहुत सवाल उठ रहे थे कि चंडीगढ़ किस राज्य को दिया जाए। तो दोस्तों मुख्य रूप से साथ में ही हरियाणा और पंजाब की राजधानी माना गया था चंडीगढ़ को। वर्तमान में भी राजधानी है चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की। तो चंडीगढ़ भी यूनियन टेरेटरी है जो कि बॉर्डर पर स्थित है किसके? पंजाब और हरियाणा के। नेक्स्ट है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप। फ्रेंड्स 2020 से पहले ये अलग अलग यूनियन टेरेटरी थे। दादरा और नगर हवेली अलग यूनियन टेरेटरी थी और दमन और दीप अलग था। तो फ्रेंड्स वर्तमान में जब अभी इन दोनों को एक कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की कि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप को एक ही यूनियन टेरेटरी माना जाए और इसकी राजधानी दमन को माना गया। तो फ्रेंड्स 26 जनवरी ये डेट याद रखना आप कि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप को कब एकीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 2020 को, और इसकी राजधानी क्या है? दमन। तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर में है। तो आप याद रखना कि दादरा नगर हवेली और दमन और दीप को एक कब किया गया? तो 26 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप देख पा रहे हैं इस साइड जो बंगाल की खाड़ी है फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी में सबसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी यहीं पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको। देख पा रहे हैं मैप में सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो सबसे नीचे पॉइंट में है, यहीं पर दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हमारे भारत में 2 द्वीप समूह हैं, एक लक्षद्वीप है और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है लक्षद्वीप। दोस्तों ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित है लक्षद्वीप और इसकी राजधानी है सिलवासा। आप याद रखना राजधानी से भी क्वेश्चंस किसी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो राजधानी है लक्षद्वीप की सिलवासा। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर। दोस्तों हमारे भारत में जो संसद में प्रस्ताव पारित किया गया और जम्मू कश्मीर को 370 धारा हटाकर दोस्तों भारत का राज्य माना गया इसे। तो 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया था और लास्ट में दोस्तों 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2019 से इसे प्रभावी घोषित कर दिया गया कि हमारे देश के यूनियन टेरिटरी माना गया किसी जम्मू और कश्मीर को। तो ये डेट याद रखना आप, ये वाली डेट जरूर याद रखना फ्रेंड्स, 31 अक्टूबर 2019 इससे प्रभावी हुआ था जम्मू और कश्मीर। साथ में लद्दाख भी 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया, संसद में अधिनियम पास किया गया और 31 अक्टूबर 2019 से इसको भी प्रभावित किया गया। सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रेंड्स, याद रखना आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। नेक्स्ट है पुदुचेरी यानी कि पांडिचेरी, भी इसे कहीं कहीं लिखा मिलता है आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना। पांडिचेरी तमिलनाडु में स्थित एक जिला है। दोस्तों पांडिचेरी जो यूनियन टेरिटरी है इसमें दोस्तों एक केरल में भी एक जिला है इसका माहे, और कराईकल तमिलनाडु में है दोस्तों, और यनम आंध्र प्रदेश में है। तो और पांडिचेरी एक खुद जिला है जो तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में 2 है, कराईकल और पांडिचेरी। ये दोस्तों अलग अलग राज्य में स्थित है। हम बात कर चुके हैं यूनियन टेरिटरी की, जो मैं आपको सभी 8 के 8 यूनियन टेरिटरी आपको अच्छे से डिस्कस करा चुका हूँ। तो फ्रेंड्स आप याद रखना उनकी राजधानी और उनकी स्थिति कैसे कैसे है और कौन कौन से बॉर्डर पर स्थित है यूनियन टेरिटरी। हम बात करते हैं लोकेशन की। इंडिया हमारे वर्ल्ड में यानी कि वर्ल्ड में जो विश्व में दोस्तों भूगोल है, वहाँ विश्व में दोस्तों बहुत सारे देश हैं। जो हमारा भारत है वो कहाँ पर स्थित है इसकी बात करने वाले हैं हम। गोलार्ध में, कौन सी गोलार्ध में स्थित है? तो भारत हमेशा देख सकते हैं आप फ्रेंड्स की जो मैप है वर्ल्ड का, यहाँ पर दोस्तों एक 0 डिग्री देशांतर रेखा खड़ी लाइन होती है, जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके पूर्व में स्थित है एशिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में स्थित है हमारा भारत।
तो पूर्व में तरफ पूर्वी देशांतर में स्थित है कौन सा हमारा देश? भारत। और दोस्तों 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एंड इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। फ्रेंड्स उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत हमारा। मैं दोस्तों कई बार 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 बताता हूँ आपको कि याद हो जाए। एंड नेक्स्ट चलते हैं, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत भारतीय उपमहाद्वीप का भाग है। तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है फ्रेंड्स, और भारत भारतीय उपमहाद्वीप का भाग है। अब भारतीय उपमहाद्वीप क्या है फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारे देश आते हैं जो भारतीय प्लेट विवर्तन की थ्योरी आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों प्लेट विवर्तन थ्योरी में स्थित बहुत सारे देश हैं हमारे भारत के आसपास के पड़ोसी देश, ये भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित हैं। तो कौन कौन से वो देश हैं दोस्तों? तो भारतीय उपमहाद्वीप में इंडिया है अपना, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के देश भी पूछे जाएं आपसे तो याद रखना आप, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया में एक भौगोलिक क्षेत्र है, भारतीय प्लेट पर स्थित है जो हिमालय में से हिंद महासागर में दक्षिण की ओर प्रक्षेपित है। जो दोस्तों भारतीय प्लेट स्थित है जो हिमालय से हिंद महासागर में दक्षिण की ओर स्थित है। फ्रेंड्स हमारा जो दक्षिण भारत है वहाँ से 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। बंगाल साइड दोस्तों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आंध्र प्रदेश साइड बंगाल की खाड़ी स्थित है। और यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला साइड कौन सी खाड़ी है दोस्तों? खंभात की खाड़ी, जिसे अरब सागर भी कहते हैं। और सबसे नीचे साइड है हिंद महासागर। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों, आकार और विस्तार की बात करें। हमारे भारत का आकार क्या है और कहाँ कहाँ विस्तार है, क्षेत्रफल कितना है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो दोस्तों हमारे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम्स में एंड उसके रूप में पूछ सकते हैं यदि कि सुमेलित कीजिए इनमें से, तो पूछा भी जा सकता है। आपको याद तो रखना ही है फ्रेंड्स, ये जनरल नॉलेज की ही बात है। तो हमारे देश का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। हम विश्व का कुल क्षेत्रफल 100% माने तो उन 100% में 2.43% हमारे भारत का हिस्सा है। और विश्व की जनसंख्या का दोस्तों जो विश्व की जनसंख्या में हमारा भारत का स्थान दूसरा है, जो कि 17.5% है। दोस्तों सबसे बड़ी आबादी दोस्तों विश्व के दूसरे नंबर में भारत में बहुत बड़ी आबादी है 17.5%। दुनिया के कुल 100% में से 17.5% जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 7वें स्थान पर है, और 7वें स्थान पर है। और इसके ऊपर कौन कौन से देश हैं वो आगे आपको बताने वाला हूँ। पहले स्थान पर कौन सा है और इससे 8वें स्थान तक दोस्तों मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ याद रखिए कि भारत क्षेत्रफल के अनुसार अकॉर्डिंग टू एरियाज एंड 7th पोजीशन पर स्थित है हमारा भारत अकॉर्डिंग टू एरिया। भारत जनसंख्या के अनुसार विश्व में दूसरे स्थान पर है दोस्तों, विश्व में दूसरे स्थान पर है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड सेकंड पोजीशन दोस्तों, दूसरे स्थान पर है हमारा देश भारत वर्ल्ड पॉपुलेशन में दोस्तों। फर्स्ट स्थान पर है चाइना, सेकंड में है भारत। फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक भारत की आबादी चीन से ज़्यादा हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र है दोस्तों एंड यूनाइटेड नेशन, इनकी रिपोर्ट के आधार पर हम भारत चीन से सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्षेत्रफल के अनुसार हमारे भारत का स्थान 7वां है और इसके ऊपर कौन कौन से हैं दोस्तों। सबसे पहले है एक ट्रिक्स है दोस्तों, आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं। ट्रिक्स है, रुक जा चीन अब आ गया भारत। दोस्तों रुक जा चीन अब आ गया भारत, ये ट्रिक्स से आप 2-3 बार बोलेंगे और अच्छे से पढ़ के लिख के याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। रुक से हो गया दोस्तों, रुक से हो गया रूस, का से हो गया कनाडा। दोस्तों कहीं कहीं पर तीसरे नंबर में चीन दे दिया जाता है, कहीं कहीं पर तीसरे नंबर में अमेरिका दे दिया जाता है। तो दोस्तों NCERT की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की बात करें तो चीन से ज़्यादा क्षेत्रफल है अमेरिका का। तो यदि ऑप्शन में दोनों हों आपको चीन और अमेरिका,
तो अमेरिका थर्ड पोजीशन में आपको मानना है। यदि अमेरिका ना हो तो थर्ड पोजीशन में आप चाइना को आंसर लगा सकते हैं। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, अमेरिका के बाद चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, और 8वें नंबर पर 8वें पोजीशन पर है अर्जेंटीना। तो फ्रेंड्स याद रखना कौन कौन से देश हैं क्षेत्रफल के अनुसार उनका क्रम कौन कौन सा है। कई बार क्रम भी पूछा जा सकता है आपको कि थर्ड पोजीशन पर कौन सा है। तो आपको अगर चाइना ना हो आंसर में तो आपको अमेरिका लगाना है दोस्तों। यदि चीन और अमेरिका दोनों हो तो आपको अमेरिका को प्रेफरेंस देनी है सबसे पहले। अब बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर। वर्ल्ड मैप में आप कंट्री को भी देख सकते हैं कौन सी कंट्री कहाँ स्थित है। एंड आपको वर्ल्ड मैप तो रीड करना आता ही होगा दोस्तों। सभी राज्य एंड सभी कंट्री दोस्तों को कहाँ कहाँ से कौन से महाद्वीप में स्थित है आपको याद होना चाहिए। तो जनसंख्या के अनुसार बात करें तो फर्स्ट स्थान पर है चाइना, सेकंड में है भारत, है, थर्ड में अमेरिका है, फोर्थ में है इंडोनेशिया, फिफ्थ में है पाकिस्तान, छठवें में ब्राज़ील। कहीं कहीं दोस्तों जनसंख्या तो जनसंख्या ऊपर नीचे होती रहती है फ्रेंड्स। कहीं कहीं ब्राज़ील को 5वें नंबर पर रख दिया जाता है और कहीं कहीं करंट के डेटा के आधार पर दोस्तों ब्राज़ील एंड नहीं दोस्तों पाकिस्तान 5वें स्थान पर है और 6वें स्थान पर है ब्राज़ील। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोस्तों इसका पार्ट 2 जल्दी ही लेके आऊँगा दोस्तों। और इसके मैं भारत की सामान्य परिचय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको सभी डिस्कस कराने वाला हूँ। जो जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आगे बन सकते हैं दोस्तों, वो सब मैं आपको आगे पार्ट 2 में दोस्तों सब बताने वाला हूँ आपको। तो क्वेश्चंस जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए यहीं पर पार्ट 2 लेके जल्दी आऊँगा मैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन भी प्रेस करना दोस्तों ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।